तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। और अभी रात के 11 बज रहे हैं और अभी मैं देखकर आया हूँ इंसीडियस आउट ऑफ द फर्दर। आज 20 अगस्त गुरुवार शाम से ही इंसीडियस सीरीज की इस छठे पार्ट को इंडिया में रिलीज किया गया है। मैंने इसका अभी इंग्लिश वर्जन देखा है, थिएटर में हिंदी वाली वर्जन नहीं लगा था। ये जो फिल्म सीरीज है ये 2010 से चली आ रही है। सबसे पहला पार्ट 2010 में आया था, दूसरी पार्ट 2013 में, तीसरी पार्ट 2015 में, चौथा 2018, पांचवा 2023 और आज ये छठी वाली पार्ट रिलीज हो गई है। तो इस बार भी हमें एलिजे का पात्र दिखाई देती है, जो बूढ़ी वाली औरत थी जो आत्माओं की दुनिया में ट्रैवल करके जॉस की फैमिली को मदद कर रही थी। उन्हें देखकर ऐसा लगता नहीं है कि वो 88 वर्ष की एक औरत है और वो 15 साल बाद वो उसी कैरेक्टर को आज भी प्ले कर रही हैं। बाकी इस सीरीज की कहानी तो हमेशा से इंटरेस्टिंग थी ही, बट अगर आप इस सीरीज को क्रोनोलॉजिकली समझना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इंसीडियस चैप्टर 3, उसके बाद इंसीडियस द लास्ट की, फिर इंसीडियस चैप्टर 1, उसके बाद इंसीडियस चैप्टर 2, फिर इंसीडियस द रेड डोर और उसके बाद आउट ऑफ द फर्दर जो आज रिलीज हुई है। इसी क्रम से आप इस सीरीज को देख सकते हैं। इस बार कहानी में जेमा नाम की एक सिंगल मदर को दिखाया गया है। इससे पहले वो किसी और पार्ट्स में नहीं थी। तो अब ये जो जेमा है वो अपने बचपन के घर में अपने बेटी के साथ रह रही है। उस घर से जेमा की कुछ भयानक यादें जुड़ी हैं, बहुत ही ज्यादा भयंकर। अब वो यादें क्या हैं और क्या नहीं, ये आपको फिल्म देखने से पता चलेगा। अब कई वर्षों के बाद जब जेमा की खुद की बेटी बड़ी हो चुकी है, शायद 10-12 वर्ष होंगे उसको, उसके बाद फिर से जेमा के साथ कुछ भयानक गतिविधियां होनी शुरू हो जाती है। काफी सालों तक वो अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रही थी, लेकिन अब कुछ दिनों से ये सब सुपर नेचुरल एक्टिविटीज उसके साथ होने लगती है। इसके अलावा रेड डोर के पीछे जो शैतान है, इस बार इसे कुछ अलग तरीके से दिखाया गया है। जितना मुझे लग रहा है, पहले हम जो रेड फेस वाला डीमन को देखे थे, इस बार उन्होंने साइरस नाम का कुछ नया शैतान को दिखाए हैं। जो भी हो, लेकिन थीम के अनुसार ये मूवी भी बाकी मूवीज की जैसा ही है, लेकिन ये फिल्म आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करेगी। अगर इससे पहले आपको इंसीडियस की बाकी पार्ट्स पसंद आई हैं, तो ये फिल्म आपको जरूर डराएगी, आपको बिल्कुल पसंद आएगी। इसमें काफी सारे जंप स्केयर्स है और शुरुआत का जो आधा घंटा 45 मिनट का टाइम है, उसमें आपको ये पूरी तरह से कैप्चर कर लेती है। एक टेंशन फील होता है और जो पात्र हैं उनकी आप फिक्र करने लगते हैं। फिर एक बार जब आपको रीजन पता चल जाता है कि ये सब घटनाएं क्यों हो रही हैं, तब उतना डर नहीं लगता। पर शुरुआत में मूवी आपको पूरी तरह से पकड़ के रखती है और आपका इंटरेस्ट बढ़ता रहता है। एक छोटी सी बच्ची का जो सीन है और उसका जो माँ का सीन है, जिसमें वो छोटी सी बच्ची तकियों से एक गलियार जैसी कुछ बनाई है, वहां पर जो सीन क्रिएट किया है वो आपको डराती है। डराएगा मतलब एक टाइप का जो घुटन होती है, एक सफोकेट करने जैसा, वैसा आपको लग सकता है। बाकी एलिजे तो इसमें है एक सेवियर की तरह, जो कि सबको बचाने के लिए आती है। इसके अलावा छठी पार्ट होने के हिसाब से मुझे कहीं पर भी ये मूवी डिसअपॉइंटिंग नहीं लगी। मैं तो कहूंगा कि 5वीं पार्ट से ये मूवी थोड़ा ज्यादा बेटर है। इस मूवी की क्वालिटी कहीं पर डाउन होने जैसी नहीं लगती। अगर आप इसको कंजूरिंग यूनिवर्स के साथ कंपेयर करेंगे तो कंजूरिंग का पहला 2 पार्ट को छोड़कर बाकी जो पार्ट आई थी उनमें मूवीज की क्वालिटी बहुत डिग्रेड हो गई थी, बहुत खराब हो गई थी। लेकिन इंसीडियस सीरीज में मेकर्स ने मूवी की हॉरर क्वालिटी को मेंटेन करके रखे हैं। लेकिन इंसीडियस आउट ऑफ फर्दर मूवी मुझे काफी अच्छा लगा। ये नहीं कहूंगा कि ये कोई एक्सेप्शनल हॉरर मूवी है, उतना नयापन मूवी में कुछ है नहीं। कुछ कुछ चीजें रिपीटेड भी लगती हैं, लेकिन मूवी में कुछ ना कुछ होते जाता है। लेकिन कहीं पर भी मूवी उस डिसअपॉइंटमेंट या फिर क्रिंज फील हो रही हो या फिर जबरदस्ती फील हो रहा हो, ऐसा मुझे कहीं पर भी नहीं लगा। मैं कहानी को शुरुआत से अंत तक देख पाया। जो बच्ची वाली कैरेक्टर है और जो फ्लैशबैक के कुछ सीन्स उन्होंने दिखाए हैं, वो बढ़िया लगता है। और मूवी की ज्यादा लेंथ भी नहीं है, 1 घंटा और 45 मिनट का है। और मुझे लगता है कि इंसीडियस का जो टोटल सीरीज है, ये मूवी जो है, ये इस सीरीज को एक अच्छा खासा एंड दे रहा है। मेरे हिसाब से इसके बाद मेकर्स को और इंसीडियस की मूवीज नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि इस मूवी को देखकर हमें ऐसा लगता है कि इंसीडियस का जो चैप्टर्स है वो यहाँ पर आके एंड होती है और एक अच्छा खासा एंडिंग भी उन्होंने दिखाया है। बाकी ये चीज होगा कि नहीं होगा, ये तो इंसीडियस के मेकर्स के ऊपर है। मैं तो बस अपना राय दे रहा हूं। तो अभी फाइनल वर्डिक्ट, तो अगर आप थोड़ा बहुत डरना चाहते हैं तो बिल्कुल देख सकते हो, ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखना। तो मैं इंसीडियस आउट ऑफ फर्दर को दूंगा 6 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस का कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि बच्चों के लिए ये मूवी तो है ही नहीं बिल्कुल भी। बाकी अगर आपने ये मूवी देख ली है या फिर जब भी आप देखेंगे, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे आप कमेंट्स में जरूर लिखकर बताएं। तो आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ ईच अदर, बाय।
मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।